अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले मेरे व्लॉग में आपने देखा था कि मैंने ट्रैफिक के बारे में आपको बहुत कुछ आगाही दी। तो उसी व्लॉग में मैंने आपको बताया कि मैं अब आइंदा का जो मेरे बनेगा प्रोग्राम बन रहा है वो आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का तरीका बताया जाएगा। तो लिहाजा आज चलते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस से टाइम ज़ाया करने से बेहतर है ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का तरीका सीखें। तो सबसे पहले आपने जब आपके पास अपना NIC आ जाए उसके बाद आपने ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच पे जाना है, ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करना है। उसके लिए अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर BLS वेबसाइट से आप लोड कर लेंगे इसे। उसके बाद इसका मकसद है कि ड्राइविंग लाइसेंस सिंध, उसके अंदर आपको सबसे पहले आप टोकन मिलेगा। टोकन आपको ये बताया जाएगा कि आपका किस लाइसेंस ब्रांच में आपने जाना है। जैसा कि मैं आपको बताता हूँ कि कराची के अंदर टोटल 5 लाइसेंस ब्रांच है जो हर वक्त खिदमत कर रही हैं आपकी। ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच जो सबसे पुरानी है वो लाइसेंस ब्रांच है कैपिटल लाइसेंस ब्रांच, नाज़ाबाद लाइसेंस ब्रांच, कोरंगी लाइसेंस ब्रांच, लाडी 89 लाइसेंस ब्रांच और बल्दिया की लाइसेंस ब्रांच जो अभी लॉन्च हुई है। इन 5 लाइसेंस ब्रांचों में ऑनलाइन सिस्टम है जहां आपको ये आपकी वेबसाइट से आपको टोकन मिलता है। आप उधर जाके अपना लर्निंग लाइसेंस बना सकते हैं। लर्निंग लाइसेंस के लिए आपको सबसे पहले अपना NIC लेके, ओरिजिनल NIC लेने के बाद आप लाइसेंस ब्रांच का रुख करेंगे वहाँ, और अपने पास टोकन आपके पास होना ज़रूरी है। टोकन जो आपको मिलेगा उसका नंबर आपके पास होना ज़रूरी है। वहाँ जब आप पहुँचेंगे तो आपका बायोडाटा लिया जाएगा। बायोडाटे के बाद आपको जब बायोडाटा आप उस पर फीड कर लिया जाएगा तो फिर उसके बाद आपने कुछ टेस्ट है मेडिकल का, वो मेडिकल का टेस्ट देना है आपने। मेडिकल का टेस्ट देने के बाद आपको लर्निंग लाइसेंस इशू हो जाएगा। लर्निंग लाइसेंस इशू होने के बाद आप लाइसेंस ब्रांच से बाहर आते हुए अपनी मोटरसाइकिल या अपनी कार के ऊपर आपने L लगाना है, लाल रंग से L लिखना है, ताकि आगे वाले या पीछे वाले जो भी ड्राइवर आपकी गाड़ी चला रहे हैं उनको इस चीज़ का एहसास हो कि जब वो अपनी गाड़ी चला रहे हो तो उनकी गाड़ी पे आगे और पीछे L लिखा होगा, ताकि दूसरी जो गाड़ियाँ चल रही हैं उनको ये एहसास हो कि उनकी गाड़ी में जो ड्राइवर चला रहा है वो तरबियाती मराइल में है, तरबियती मराइल के अंदर गाड़ी चला रहा है और उससे थोड़ा सा फासले पे रख के वो गाड़ी चलाएंगे। ठीक है। जब जिस दौरान में आपके पास लर्निंग लाइसेंस होगा, आप अपने किसी इंस्टीट्यूट में, ड्राइविंग इंस्टीट्यूट में या अपने किसी बड़े के साथ गाड़ी चलाना सीखेंगे। जब वो आपके पास आप ये समझ रहे हैं कि मेरे को गाड़ी चलाना आ गई है, तो आपने फिर दोबारा 45 दिन के बाद ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच का रुख करना है। जब आप 45 दिन के बाद वहाँ पे आपका फिर डेटा तो आपका फीड होता ही है, वहाँ पे डेटा फीड है। अब आपसे वहाँ पे जो भी आप लर्निंग आप मोटरसाइकिल का बना रहे हैं, कार का बना रहे हैं, 5 साल का, 10 साल का, जितने भी साल का आप बना रहे हैं उस हिसाब से आपकी फ़ीस ली जाएगी। जब वो आपसे फ़ीस ले लेंगे तो आपको कुछ टेस्ट होते हैं जो मेडिकल टेस्ट हैं, मेडिकल के आँखों के टेस्ट हैं, पाँव के, हाथ के आपके टेस्ट लिए जाते हैं। उसके बाद जो डॉक्टर वहाँ बैठे होते हैं, उसके बाद आपसे तकरीबन 100 सवाल का पेज होता है जो कंप्यूटर के ऊपर आपको जवाब देना होते हैं। इस जवाब को अगर आपको अच्छी तरह से देना है तो आप हाईवे कोड बुक के अंदर रोड के सिग्नल्स, रोड के बारे में और आपको ड्राइविंग के बारे में बहुत कुछ आगाही दी जाती है। हाईवे कोड बुक जो आपके पास होनी चाहिए गाड़ी के अंदर, वो आप हमेशा अपने साथ रखें और उसी से आपको याद करने के बाद उन सवालों के जवाब दें। और जब ये आप सवाल के जवाब दे देंगे तो आपको ग्राउंड में ले जाया जाएगा। ग्राउंड में लेके जाने के बाद आपसे फिजिकल गाड़ी कुछ आगे कुछ रिवर्स कराई जाएगी, थोड़ी आगे कराई जाएगी, थोड़ी पीछे कराई जाएगी आपसे गाड़ी। तो इस तरह से जब आप इस तमाम प्रोसीजर से मुकम्मल तरीके से पास हो जाएंगे तो आपको एक स्लिप मिलेगी। उस स्लिप के मिलने के 1 से 10 दिन के अंदर आपका ड्राइविंग लाइसेंस TCS के ज़रिए आपके घर पे डिलीवर हो जाएगा। ये अपने ध्यान में याद रखिएगा कि ये TCS की फ़ीस भी इसी ड्राइविंग कि जो आपने फीस जमा कराई थी ना लाइसेंस की, इसके अंदर ही मौजूद होती है। जब आपका ड्राइविंग लाइसेंस मिल गया तो आप रोड पे जाएं, कागान जाएं, मरी जाएं, सवाज जाएं, शारा फैसल पे घूमें। इसलिए अब आप एक गवर्नमेंट से मंजूर शुदा ड्राइवर हो गए। तो लिहाजा जब भी आप गाड़ी चलाएं तो ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए और गाड़ी चलाते हुए 4 चीज़ें हर हाल में मौजूद होनी चाहिए। अब एक आपका NIC रजिस्ट्रेशन बुक जो आपके अपने नाम होनी चाहिए गाड़ी।
अगर आपके अपने नाम नहीं है, कंपनी के नाम है, किसी से आपने खरीदी है गाड़ी, तो आपके पास उसका अथॉरिटी लेटर होना चाहिए, जो अथॉरिटी लेटर ये साबित करेगा कि गाड़ी आपको उसने दी है। ठीक है, कंपनी का भी तो कंपनी भी आपको अथॉरिटी लेटर देगी। उसके अलावा अगर आपके पास अथॉरिटी लेटर नहीं हुई और कंपनी की गाड़ी है तो चालान के हकदार हो जाएंगे, आपको चालान दिया जाएगा फिर। तो लिहाजा ड्राइविंग लाइसेंस, NIC और रजिस्ट्रेशन बुक के साथ साथ रोड इंश्योरेंस भी लाजमी हो गया है। लाजमी है कि रोड इंश्योरेंस भी आपके पास हो। तो ये 4 चीज़ें आपके पास मौजूद होंगी गाड़ी चलाते हुए। फिर आप जहाँ दिल चाहता है आप जाएं। लेकिन ये देखिएगा, जो साइन बोर्ड से आपसे सवालात किए गए लाइसेंस ब्रांच के अंदर, वही साइन बोर्ड आपको रोड पे मिलेंगे। जब आपको रोड पे मिलेंगे, रोड पे आपकी रहनुमाई कर रहे होंगे वो साइन बोर्ड। जब वो रहनुमाई कर रहे हैं तो ये आपके गूंगे भी हैं साइन बोर्ड, बहरे भी हैं, लेकिन आपके अपने दोस्त हैं वो। इनसे आप दोस्ती करें। लाइट सिग्नल लगा हुआ है, लाइट सिग्नल पे आप रुकें। रेड पे आप लोगों को रुकना है, येलो को आपको स्टार्ट रखना है अपनी गाड़ी को, आपको भी टेंशन रहना है। और ग्रीन जैसे ही हो तो अल्लाह का नाम लेके आप गेयर डालें और अपनी मंजिल मकसूद पे पहुंच जाएं। तो इंशाल्लाह अगले ब्लॉग में मैं फिर आपके साथ हाजिर होऊंगा। अगले ब्लॉग में इंशाल्लाह हेलमेट की हिफाजियत, सीट बेल्ट की हिफाजियत के बारे में आपसे बातचीत होगी। और आपका अगले ब्लॉग तक अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हमारा हाफिज़ और नासिर हो। इंशाल्लाह अगले ब्लॉग में ज़िंदगी रही तो फिर मैं आपसे मुलाकात करूँगा। एक काम है, अगर मेहरबानी होगी लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, बेल आइकन पे ज़रूर दबाइएगा उसे आप, ताकि मेरी भी हिम्मत बढ़े और मैं आपसे फिर इस मामले में आइंदा आपके पास हाजिर रहता रहूँ। बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया, थैंक यू।